हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। कल जीएसटी का रोल आउट हुआ, लेकिन अभी तक निफ्टी ने उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई है जिसकी उम्मीद थी। बिकॉज जो यूएस ने H1B वीज़ा की फीस बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट हमारे आईटी कंपनीज ने लिया, जिसकी वजह से मार्केट ने भी प्रेशर लिया और रिकवरी नहीं दिखा पाई। बट आज हमारी आईटी कंपनीज अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, इनफैक्ट रिकवरी दिखाने की कोशिश भी कर रही थी। आपको क्या लगता है कि कल से आईटी कंपनीज में रिकवरी वापस आएगी और जो H1B वीज़ा की फीस बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट खत्म होगा? आपके जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा, जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। एटलीस्ट मैं डेली बेसिस पे सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ और मैं वेट करता हूँ शुरू के आधा पौन घंटा, जिस तरह से ओपनिंग होती है, जिस तरह से मूवमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेते हैं। जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में फॉल भी दिखाया। उस फॉल को कंटिन्यू किया और करीब यहाँ पर 9:45 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके पास से जाकर रेजिस्टेंस भी लिया और फिर शार्प फॉल दिखाया, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल लिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर फॉल दिखाने के बाद अपने 200 EMA के लेवल के पास कहीं जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था पहली 15 मिनट कैंडल में, तो हमने वेट किया एक कंफर्मेशन का, और जब निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके ऊपर नीचे सस्टेन किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25150 का पुट मंथली एक्सपायरी का, आज की एक्सपायरी का नहीं, मंथली एक्सपायरी का पुट बाय कर रहा हूँ 117 रुपये पे। और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया और जब निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया और हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, तब वो 117 रुपये से 133 रुपीज़ तक गया और हमारे को करीब 15-16 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। अब हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया, हम जो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं। जब भी निफ्टी को एक रेंज बनाता है या फिर एक कन्फर्मेशन देता है, तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करते हैं। अब निफ्टी ने यहाँ पर जब सस्टेन किया, तब निफ्टी के हैवी वेट्स से वो भी थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे और अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर जाकर पुट बाइंग करी थी। हम कॉल सेल भी कर सकते थे, बट अगर निफ्टी में रिवर्सल आता तो वहाँ पर बहुत शार्प रिवर्सल होता और उस कॉल सेलिंग का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता, जिस वजह से हमारे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। इसीलिए हमने आज कॉल सेलिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में अब 1-2 दिन में रिवर्सल आ सकता है। बिकॉज जो भी H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ी है उसका इम्पैक्ट हमारी आईटी कंपनी ने लिया था, लेकिन आज हमारी आईटी कंपनीज अपनी पोजीशन को होल्ड कर रही थी और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है। प्लस इंडिया का विक्स इस समय काफ़ी कम 10 के आसपास चल रहा है और जब विक्स कम होता है तब जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से ऑप्शन सेलर्स को इतना फ़ायदा होने के चांसेस कम होते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर कहीं जाकर कॉल सेल कर दिया होता कि चलो निफ्टी यहाँ से फॉल दिखा रहा है, प्लस निफ्टी ने इस रेंज का भी ब्रेक डाउन दिया है, तो आपने यहाँ पर कहीं कॉल सेल कर दिया होता। प्रीमियम काफ़ी कम चल रहा था, जिस वजह से आपको यहाँ पर प्रीमियम डीके का फ़ायदा कम होता है। लेकिन जैसे ही निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल लिया, तब वहाँ पर प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता, जिस वजह से आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो इसीलिए मैं इस समय ऑप्शन सेलिंग की तरफ थोड़ा कम फोकस कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर लगता है कि अब हाँ उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आएगी, तब हम उस डायरेक्शन में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कर देता हूँ कि मैं क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ या फिर बाइंग करने जा रहा हूँ। अब निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया था और फिर फॉल दिखाया था। प्लस निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जीएसटी 2.0 का रोल आउट हुआ, लेकिन मार्केट ने अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाया है। आपके हिसाब से क्या जीएसटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? प्लीज़ कमेंट से बताइए। मार्केट ने उसका रिएक्शन अभी तक क्यों नहीं दिया है? क्योंकि मेरे ख्याल से जो यूएस ने H1B वीज़ा के ऊपर फीस बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट हमारे आईटी कंपनीज ने लिया और आईटी कंपनीज निफ्टी में अच्छा वेटेज रखती हैं, जिस वजह से निफ्टी ने प्रेशर लिया। लेकिन आज हमारी आईटी कंपनीज अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, इनफैक्ट रिकवरी दिखाने की भी कोशिश कर रही थी। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कल से निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो और निफ्टी की जो ये रिकवरी है वो आईटी कंपनीज इस बार लीड करें और एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दे। और मेरे हिसाब से जीएसटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और अपना व्यूज शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है कि जीएसटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर फॉल दिखाया था। तो निफ्टी का जो ये नीचे का लेवल है, जहाँ पर निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी और उसको ब्रेक डाउन दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था, वापस से अच्छी कैंडल से रिकवरी दिखाई थी
वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,120 के आसपास और 25,222 जो निफ्टी का ये लेवल है जहाँ पर निफ्टी ने आज यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, प्लस निफ्टी का 50 MA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, उसके पास वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,222 एज ए रेजिस्टेंस और 25,120 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। एटलीस्ट मैं इसी तरह से ट्रेड करता हूँ। और जब निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी क्लोज करेगा, उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल जिस डायरेक्शन में बनेगी उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। और सेकंड 15 मिनट की कैंडल अगर निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाती है और उसी के बीच में सस्टेन कर जाती है, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में सेम तरीके से कवर करता हूँ कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिए, जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। लेकिन अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी कैंडल बनती है तब हम उस कैंडल को इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल एक बड़ी सी कैंडल बनाई तो हम सेकंड 15 मिनट की कैंडल को रेफरेंस मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। और निफ्टी उसके बाद दिन भर सेकंड 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करता रहा। वैसे ही अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बना दी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब हम पहली 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को जो दिखाया था निफ्टी ने सेकंड हाफ में क्लोजिंग से पहले उसको कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब हम यहाँ पर वेट करेंगे। और अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब हम वहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आए। और अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो निफ्टी का पहला हॉल्ट रहेगा 25,080 के आसपास, जो निफ्टी का आज का लो था। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी में 25,000 तक एक शार्प फॉल आए। 25,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और हमने अपने पिछले कई वीडियोज़ में इसके बारे में कवर भी किया है। बट अगर निफ्टी ने तुरंत रिकवरी दिखा दी तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए और फिर इसी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल जो आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी उसको कंटिन्यू करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तो निफ्टी में यहाँ से बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है 25,333 के आसपास। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी का जो सेकंड हॉल्ट रह सकता है वो 25,400 के आसपास। कल निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो आज निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था और रिकवरी दिखाने की फुल ट्राई कर रहा था, बट रिकवरी दिखा नहीं पा रहा था। तो अगर निफ्टी कल सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर हमारे को कॉल बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। जो भी मैं बाइंग करूँगा या सेलिंग करूँगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट करता रहता हूँ कि अब मैं बाइंग करने जा रहा हूँ या फिर सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।